हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ग्रामर का खास टॉपिक, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वैसे सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि ये हम फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आगे जा करके आपके कंपटीशन में भी काम आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। द आर्टिकल। आर्टिकल में 3 वर्ड्स आते हैं, आप जानते होंगे, ए, एन एंड द। द का मीनिंग 2 टाइप से यूज होता है। जैसे आप जानते हैं, द THE, इसको द भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है। इनका यूज मैं बताऊंगी कि कब कब इसको द बोला जाता है और कब कब इसको दी बोला जाता है। आगे बात करेंगे इस टॉपिक में। अभी हम देख लेते हैं आर्टिकल ए, एन एंड द। तो देखिए, आर्टिकल के 2 काइंड्स होते हैं आपके, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। काइंड्स ऑफ आर्टिकल। ओके, काइंड्स ऑफ आर्टिकल कितने बताए अभी? 2। तो कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल। ओके, अब देखिए आपका इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो आपके 3 ही वर्ड्स होते हैं जो इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल में यूज किए जाते हैं। तो ए एंड एन, ये दोनों आपके इंडेफिनिट आर्टिकल के तरह से यूज किए जाते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है द। ठीक है, तो ये देख लीजिए अब आप कि ए एंड एन का यूज कहाँ किया जाता है। आज तक हम लोग यही सीखते आए हैं कि ए एंड एन का यूज वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट के साथ में किया जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा। शायद कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ को, ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं है कि ए एंड एन का यूज ऐसे किया जाता है जैसे कि कोई आपके जो इंग्लिश के इसमें वर्ड्स नहीं देखे जाते, जैसे कि वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो ये वर्ड्स नहीं देखे जाते, ये लेटर्स नहीं देखे जाते, इनकी पहली साउंड नहीं देखी जाती। इनमें देखी जाती है आपकी हिंदी के स्वर और व्यंजन की साउंड। ठीक है, तो आज से जब भी आप ए एंड एन का यूज करेंगे, उसमें आप इंग्लिश वाले लेटर्स, तो आप वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट देख करके ए एंड एन का यूज ना करें। जब भी आप ए एंड एन का यूज करें तो आप हिंदी वाले स्वर और व्यंजन को देख करके तब यूज करें। जैसे कि मैं अभी बता देती हूँ आपको। जैसे आप देखते हैं कि अ कैट होता है, जैसे होता है अ कैट, अ डॉग। ठीक है, इसमें आया आपका ए और ए कैट, ए डॉग। तो आप आज तक सीखते हुए आए हैं कि इसमें जैसे कि आपका सी है एंड डी है, ये दोनों आपके क्या हुए? दोनों आपके कॉन्सोनेंट हुए। ठीक है, तो विद कॉन्सोनेंट आपका ए यूज होता है एंड विद वॉवल्स आपका एन यूज होता है। लेकिन आपने क्या कभी गौर किया है कि जब आपका यूजफुल आता है, यूजफुल एनिमल आ जाए या कोई भी थिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसके साथ में आप हमेशा ए का यूज करते हैं। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि ए के साथ, जबकि इसमें पहला लेटर आपका यू है और यू आपका एक वॉवल की तरह यूज होता है, लेकिन तब भी इसमें ए का यूज हुआ है। तो क्यों? क्योंकि यूजफुल, यूजफुल हिंदी में देखो कैसा लिखा जाता है, यूजफुल। तो यूजफुल का पहला जो वर्ण हुआ वो क्या हुआ? ये। और ये आपका क्या होता है? यह होता है आपका हिंदी का व्यंजन। क्या होता है हिंदी में? व्यंजन। व्यंजन या कॉन्सोनेंट उसी को बोलते हैं। तो आपका जो हिंदी के व्यंजन के अकॉर्डिंग आपका ए या एन यूज होता है। तो जहां पर हिंदी के व्यंजन की साउंड आ रही होती है वहां पर ए का यूज किया जाता है, और जहां पर हिंदी के आपके स्वर की ध्वनि आती है, स्वर की साउंड आती है, जैसे कि आपका यूज होगा, जैसे हमेशा आप लिखते होंगे
एन आवर, 1 घंटे को हमेशा लिखा जाता है एन आवर, HOUR। तो इसमें आप देखिए, इसमें एन यूज हुआ है एक के लिए, और इसका पहला लेटर क्या है, H, जबकि H क्या है, H है आपका कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, कॉन्सोनेंट के साथ में तो आपका, कॉन्सोनेंट के साथ में आपका क्या आता है, ए आता है, लेकिन यहाँ पर एन आया है, क्यों, एन इसलिए आया है क्योंकि और बोलता है, क्या बोलता है, और, ठीक है, ये बोलता है। जब ये बोलता है तो इसका पहला वर्ण क्या हुआ, अ, तो अ का मतलब हिंदी का स्वर, तो जहां पर हिंदी का स्वर आता है वहां पर आपका एन का यूज किया जाता है। तो आप जब भी ए और एन का यूज करें तो क्या देख करके करें, हमेशा आप एक चीज देख लें कि जो आपका नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो उसमें आप ये देखेंगे, जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ में ए आई एन का यूज होगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो पहला साउंड आ रहा है, जैसे कि और आ रहा है या यूरोपियन आ रहा है, तो आप यूरोपियन देख लो, जैसे यूरोपियन लिखा जाता है, यूरोपियन, जबकि इसका पहला क्या है, पहला लेटर क्या है, ई, और ई क्या होता है, ई होता है आपका वॉवल, ठीक है, और वॉवल के साथ में क्या लगता है, एन लगता है, फिर भी यहाँ पर ए लगा है, क्यों, क्योंकि ए आपका इसमें यूरोपियन में य की साउंड आ रही है, क्या आ रही है, य, यूरोपियन। तो ये बात आई समझ में, ठीक है। अब मैं आपको ए एंड एन के और यूज बता रही हूं अभी। देखिए, ए और एन का यूज आपका कहाँ होता है, तो यूज ऑफ ए एन विद इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन, जो आपकी इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन्स होती हैं उनके साथ में आपका ए एंड एन का यूज किया जाता है, और ए का यूज कहाँ किया जाता है, एन का यूज कहाँ किया जाता है, वो मैंने आपको अभी अभी पीछे बताया, ठीक है। और तो आप देखेंगे कि जो भी इंडेफिनिट, जो आपकी इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ में ए एन का यूज किया जाएगा एज। देखिए, जैसे आपका इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन होगा, जैसे ए गर्ल, ठीक है, या एन एप्पल, ये आपके इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन्स होते हैं। तो इस टाइप से जो भी होंगे उनके साथ में आपका ए और एन का यूज होगा। एंड संक्षिप्त शब्दों में, यानी कि एब्रीविएशन जो होगा आपका, उससे पहले आपका ए एंड एन का यूज होगा, और ए का यूज कहाँ पर होगा, एन का यूज कहाँ पर होगा, मैं बार बार बता रही हूँ, वहीं पर ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी अभी बताया था। तो देखिए आप, जैसे कि होता है कि ए डी एम होता है ना, डी एम, तो संक्षिप्त रूप इसको बोलते हैं, एब्रीविएशन यही होता है, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं इनको बोलते हैं एब्रीविएशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स या संक्षिप्त शब्द, ठीक है। तो एडीएम होता है, क्योंकि ड की आवाज आ रही है, फिर चलो मैं बार बार नहीं बता देती हूँ, आगे देखो, तो एडीएम। एंड नेक्स्ट होगा आपका जैसे कि एन एम एल एन, ध्यान से सुनिए, एन एम एल ए, ऐसे इन वर्ड्स को आपके बोलेंगे संक्षिप्त शब्द या एब्रीविएशन। एंड नेक्स्ट, प्रोफेशंस के पहले भी आपका ए या एन का यूज किया जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में कहीं पर कोई प्रोफेशन आ जाता है तो वहां पर ए या एन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने नाउन देख लेंगे, नाउन से पहले कहां पर या ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, ठीक है। तो देखिए आप, प्रोफेशन जैसे कि ए नर्स, ए नर्स, ठीक है। और जब वर्ब का यूज एज अ नाउन होता है तब, जब वर्ब का यूज, ध्यान से सुनिए, जब वर्ब का यूज एज अ नाउन होगा, एज अ नाउन, तब आपका ए या एन का यूज उस वर्ब के साथ में किया जाएगा जो नाउन की तरह से प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे टेक अ बाथ, जैसे टेक अ बाथ, अंडरस्टैंड। तो इस तरह मैं आपको, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक ही एग्जांपल दे रही हूँ। टेक अ बाथ, तो अ बात होती है हमारी वर्ब, लेकिन अ बात हमारा इसलिए आया क्योंकि वो एज अ नाउन यूज हुआ है आपका। तो कोई, जब कोई का यूज होता है एनी, सम, असर्टेन के अर्थ में जब भी होगा आपका, जैसे कि हम कहेंगे कि कोई, जैसे कोई हमारे घर पर आया है तो हम बोलेंगे कि कोई
मिस्टर वर्मा हमारे घर पर आए हैं, तो उस कोई के रूप में, तो अ मिस्टर वर्मा उस कोई के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, जब कहेंगे कि कोई मिस्टर वर्मा हमारे घर पर आए हैं, तो वो कोई, तो उसके लिए यूज होगा अ मिस्टर वर्मा, या एनीथिंग एल्स, जो भी आप देखें, जो भी आप लगा सकते हो, जो भी आपका नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो एंड सिंगुलर नाउन हो, उसी के साथ में, जैसे मिस्टर वर्मा सिंगल है, बात सिंगल है, नर्स सिंगल है, डीएम सिंगल है, एमएलए सिंगल है, गर्ल सिंगल है, एप्पल सिंगल है, तो सिंगल सिंगुलर नाउन के साथ में आपका ए और एन का यूज किया जाता है। देखिए, साउंड ऑफ द की साउंड आपने कई बार सुना होगा कि द को दी भी बोला जाता है और द भी बोला जाता है, तो आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि द का यूज कहाँ किया जाता है और दी का यूज कहाँ किया जाता है। तो आप देखिए, जो भी आपकी नाउन होगी, किसी भी नाउन से पहले जब कोई वोवल आ जाता है तो उसके प्रोनाउंस में आप दी का यूज करेंगे। क्या करेंगे? दी। और जहां पर कोई आपकी नाउन है और नाउन से पहले आपका नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कोई कॉन्सोनेंट है, तो आप वहां पर द को प्रोनाउंस करेंगे द। ठीक है, ये बात आई समझ में? जैसे कि है आपका एप्पल, क्या है? एप्पल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? द। तो अब इस द को द नहीं दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी एप्पल। ठीक, दी एप्पल। एंड जब आप बोलेंगे बनाना, तो इसमें आप द लगाएं, तो इसमें प्रोनाउंस करेंगे आप द। ये बात आ गई समझ में? तो द कहाँ लगता है, दी कहाँ लगता है, ये अब मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए यूज ऑफ द। अभी मैंने द के बारे में आपको बताया था कि द क्या होता है, दी और ए क्या होता है, एन का क्या होता है, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है। अब देखिए आप, ए और एन का यूज मैं आपको बता चुकी हूँ। अब द का यूज देखिए, द का यूज पहले से जो निर्धारित वस्तु होती है उसके लिए किया जाता है। जैसे कि कोई कहे कि ओपन विंडो, तो ओपन विंडो गलत, आपका रोंग हो गया, तो ओपन द विंडो, क्योंकि सामने वाले को हम जिसको बोल रहे हैं तो उसको पता है पहले से ही कि वो विंडो है। ठीक है, तो जो बात पहले से पता है और जो मौजूद है, निर्धारित है पहले से ही, तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। समझ आई ये बात? जैसे ओपन द विंडो। ठीक, तो अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का यूज कब किया जाता है? जब उसकी क्वालिटी बताई जाती है। जैसे जब उसकी क्वालिटी बताई जाएगी तब उससे पहले आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप द का यूज करते हैं। वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले मैंने आपको बताया था ए या एन का भी यूज किया जाता है, पर द का भी यूज किया जा सकता है। द का यूज वहां होता है जहां पर उसकी क्वालिटी बताई जाएगी। जैसे द काउ is a useful animal. अंडरस्टैंड? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर द का यूज हुआ है क्योंकि इसकी क्वालिटी बताई गई है। अब जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम से पहले भी आप द का यूज करेंगे। प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन जो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसके जैसे कोई दूसरी चीज नहीं होती, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नाउन मैं बाद में समझाऊंगी फिर कभी। अभी आप देखिए नाउन, प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर नाउन वो होती है जो संसार में सिर्फ एक ही है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। जैसे कि द गंगा, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, तो इन सब से पहले द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री में भी द का यूज किया जाता है। व्यक्ति के पद से पहले द का यूज किया जाता है। शरीर के अंगों के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ। देखिए ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपके लिए इस एक्सरसाइज के आंसर्स लेकर आऊंगी। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।